भी स्टडी पॉइंट सगाई पे आप लोग का सभी को स्वागत है। आज हम स्क्वायर की वीडियो लेकर आए हैं। कितना बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर स्क्वायर का वीडियो डालें, तो आज हम स्क्वायर का वीडियो लेकर आए हैं। तुम शुरू से अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा। आज पूरा का पूरा वीडियो स्क्वायर के लिए है। बहुत बच्चे स्क्वायर में फंसते हैं, किसी को स्क्वायर निकालना नहीं आता है, तो हम 2-3 ट्रिक आज बताएंगे स्क्वायर के लिए। सही बच्चे लोग वीडियो बने रहेंगे, और जो बच्चे इस वीडियो पे नए बने हैं कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करूँ सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए वीडियो। और कमेंट और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं वीडियो को। स्क्वायर के बारे में हम देखेंगे कि स्क्वायर में तीन चार ट्रिक होता है, चारों ट्रिक हम बताएंगे। आप लोग के लिए तो हम स्क्वायर तो हम आसान कर देंगे। थोड़ा स्क्वायर के लिए ही वीडियो लेकर आए हैं, खासकर स्क्वायर की वीडियो। चलिए टाइम को देखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब वर्ग। कोई भी संख्या का वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए, स्क्वायर, टेबल, ये दोनों मैथ का बेसिक होता है। अगर मैथ का ये दोनों बेसिक ही कंप्लीट नहीं रहेगा तो मैथ में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक याद रहना चाहिए। स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक ध्यान से रहना चाहिए। तो हम देखते हैं, 2-3 तरीका बताएंगे। और टेबल 25 तक हर एक बच्चा के जुबान पे होना चाहिए। तो हम स्क्वायर का वैल्यू लेके आए, देखते हैं। पहले 1 से 10 तक को याद होना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। 1 से 10 तक का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 10। अब जो 1 से 10 तक जो हम स्क्वायर दिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। अब यह स्क्वायर आप कैसे याद करें वो आप पे डिपेंड करता है। ये इतना 1 से 10 तक याद करना जरूरी है, और इतना याद रहेगा तभी आप ट्रिक पे स्क्वायर को निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर ये याद नहीं रहेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप इसको बिना याद किए हम जो ट्रिक बताएंगे उस पर सेट कर सकते। नहीं, इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल बनाने के लिए पहले 1 से लेकर 10 तक आप लोग का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। अब चाहे आप जैसे याद करें, 1 घंटा में याद कर लें या 2 घंटा में या दिन भर बैठकर याद करें, वो आप लोग पे डिपेंड करता है। अब पहले हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन से स्क्वायर। पहले हम किसी भी देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, गुणा करके स्क्वायर किस प्रकार निकालते हैं। गुणा करके बता तो इस तरह निकालेगा। मान लीजिए कोई 4 का स्क्वायर बोल रहा है, 4 का स्क्वायर, जिसको याद रहेगा वो बोलेगा 400 के 16। स्क्वायर कहने का अर्थ क्या आता है। स्क्वायर कहने का अर्थ क्या है कि मतलब जो संख्या का स्क्वायर बोला गया, मान ले कि 6, ये स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि ये जो 6 लिखा हुआ है, इस 6 को हम 2 बार लिखेंगे। 6 को 2 बार लिखेंगे तो 36। स्क्वायर यही ना कहता है, जो संख्या को स्क्वायर पूछेगा उसका मतलब है कि जो संख्या का स्क्वायर पूछ रहा है वो संख्या 2 बार लिखा हुआ है। तो 6 का स्क्वायर पूछ रहा है, 6 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। तो बस सारा का सारा क्वेश्चन इस तरह बनेगा। तो 1 से लेकर 10 तक आप लोग का स्क्वायर याद कर लेना है। तेरे समय को देखते हुए हम स्क्वायर की वीडियो पे बनते हैं। सबसे पहले सबसे एकदम हल्का मान लेता है कि आपको 11 का स्क्वायर निकालना है। कितना का निकालना है, 11 का। 11 का स्क्वायर निकालना है तो कितना बच्चा इसको निकाल लेगा 11 का स्क्वायर। कोई बच्चा इस तरह गुणा करेगा। हम तीनों ट्रिक बताएंगे, कोई बच्चा इस तरह से गुणा करेगा। अब इसमें टाइम लगेगा बहुत अधिक। मान ली 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 1 221। इसमें टाइम लगेगा, मल्टीप्लीकेशन करने में हमको टाइम लगेगा। तो ट्रिक बताएंगे, देखते हैं।
आप लोग तो मालूम होगा कि इकाई और दहाई संख्या किसे बोलते हैं। हम राइट साइड से चलेंगे, राइट साइड में जो पहली संख्या रहेगा उसको बोलेंगे इकाई और ये बोलेंगे दहाई। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, रूल बोलता है, रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले इकाई संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। इकाई संख्या का स्क्वायर, सबसे पहले रूल बोलता है कि इकाई संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। फिर सेकेंड रूल क्या बोलेगा, सेकेंड में बोलता है कि तीनों इकाई दहाई और पावर को, इकाई दहाई और पावर, इसको पावर बोलते हैं, बेस बोलते हैं। पावर क्या बोलेंगे, पावर, इसको क्या बोलेंगे, पावर, स्क्वायर को पावर बोलेंगे। तो क्या लिखिए, इकाई दहाई और पावर तीनों का गुणा। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि रूट फर्स्ट बोला इकाई संख्या का स्क्वायर करना है। फिर सेकंड बोला इकाई दहाई और पावर तीनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, इकाई दहाई और पावर को तीनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। और थर्ड में बोल रहा है दहाई संख्या का स्क्वायर। अब हम यही रूल पे चलेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बताइएगा सबसे पहले क्या बोल रहा है, इकाई संख्या का स्क्वायर। इकाई संख्या कौन है, ये। अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, इकाई संख्या का स्क्वायर किए तो एक आ गया। अब क्या कर रहा है कि इकाई दहाई पावर, मतलब इकाई दहाई और पावर तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस तरह मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, अब ये तीनों को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस तरह से ये तीनों क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 1 गुने 2 गुना करेंगे, 1 गुने 2 बराबर में। तो अब बताओ कोई भी संख्या को हम एक से गुना करें, कोई भी संख्या को एक से गुना करें तो वही लगा 2 एकम 2 एकम 2, तो यहाँ कितना हो गया 2। अब क्या बोल रहा है दहाई संख्या ये नहीं, दहाई संख्या क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। समझ आ गया। पहले रूल पे आए, रूल ये बोला कि पहले इकाई संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो पहले हमने इकाई संख्या का स्क्वायर किया है। फिर क्या कर तीनों को मल्टीप्लीकेशन, तो इकाई दहाई और पावर तीनों को गुणा कर दिए, फिर बोले दहाई का स्क्वायर कर दिए। आप लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, पहले कितना आया 1, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया 1, दिस इज आंसर। इतना आसान ट्रिक है कि मतलब हम इस प्रकार कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। यही ट्रिक पे कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये वाला ट्रिक पे हम 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग के। अब सारा का सारा कभी यही ट्रिक है, ये तो फर्स्ट ट्रिक हो गया, सेकंड ट्रिक भी बताएंगे, पहले ये ट्रिक वाला सब कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, और ये वाला ये रूल जरूर समझिएगा, सबसे पहले इकाई संख्या का स्क्वायर, फिर सेकंड में दहाई संख्या, इकाई दहाई पावर तीनों गुणा, और फिर थर्ड में दहाई संख्या और दहाई संख्या का स्क्वायर करना है। अब और कोई संख्या का संख्या हो, मानते हैं 15 लेते हैं, नहीं मान लेते हैं 16, मान लेते हैं 16 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर। अभी हम क्या बताएं सबसे पहले इकाई संख्या का स्क्वायर, सबसे पहले इकाई संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 636, अगर इस तरह करेंगे तो 636 हो गया। पहले इकाई संख्या का स्क्वायर किया 636 हो गया, हुआ ना। फिर प्लस में अब क्या थर्ड में बताया था कि तीनों गुना इकाई दहाई और पावर तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। वास्तव में इकाई दहाई और पावर तीनों क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब तीनों को गुना करेंगे तो क्या देखेंगे हम, 1 गुना 6 गुना 2, 1 गुना 6 गुना 2, तो क्या हम इसको मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं? हाँ सर, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे
तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 हो गया, हुआ ना। अब क्या बोलता है थर्ड में, क्या बोलता है रूल थर्ड क्या बोलता है कि दहाई संख्या का स्क्वायर करना है, दहाई संख्या का स्क्वायर। तो जब दहाई संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सजाकर हम लिखेंगे, जब सजाकर लिखेंगे तो अगर 6 का स्क्वायर के 36 है, 36 कितना लिखेंगे 6, 36 का 6, फिर 12, 12 12 से कितना होगा 15, 12 3 15, फिर इसमें एक बच गया और एक और एक 2, 2 2 56। कितना आसान है। कोई कोई बोले कि सर लगता है आपको याद है, चलिए 17 को निकाल के दिखाइए या 18 को निकाल के दिखाइए, कोई भी संख्या लेंगे इस ट्रिक में सारा का सारा कोई भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। भाई जब अभी इससे नेक्स्ट बोला जाता है तो कितना इसका आंसर आया 256 आया, 256। मान लिया कि लेते हैं इसको 18, कितने ले 18, चलिए अब 18 लेके देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, खाली हमको रूल को समझना है। रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले रूल फर्स्ट में बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द इकाई, स्क्वायर ऑफ द इकाई मतलब इकाई संख्या का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कितना करना है इकाई संख्या था, इकाई की संख्या का जो भी स्क्वायर होगा उसको हम लिख देंगे। फिर सेकेंड में क्या करता है कि इकाई दहाई और पावर, इकाई दहाई और पावर तीनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, आई मीन गुणा करना है, तीनों को हम गुणा करेंगे। फिर थर्ड में क्या करता है कि दहाई संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो दहाई संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, फिर तीनों को सजाकर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 257। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आना भी चाहिए, इतना आसान से मैथ बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए। मेरा एक ही रूल है कि मैथ को इतना हल्का कर देना ना बच्चा को लिए, हर एक बच्चे के लिए तो मैथ को हल्का कर देना है। और अभी नया चला है, अभी उतना कोई सुविधा नहीं है इसलिए और नहीं दे पा रहे हैं। कुछ दिन से आप लोग का लाइव भी चालू हो जाएगा, क्लास लाइव चालू हो जाएगा और ऑनलाइन पढ़ाई होगा और सबसे कम फीस में आप लोग को पढ़ाई होगा और मैथ का सबसे बेस्ट ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को बताया जाएगा। और मैथ का सोच रहे हैं कि मैथ मेरे द्वारा फ्री पढ़ाया जाएगा, मतलब फ्री पढ़ाया जाएगा हर समय के लिए, और ज्यादा करके खास करके 9 10 के लिए मैथ एकदम फ्री रहेगा। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करें। इसको मिटा देते हैं और कोई संख्या बोलिए। मान लेते हैं कि 22 लेते हैं, 11 की ना सर आप 50 और 20 के बीच में खड़े रहे तो कानून उधर उठेगा। चलिए लेते हैं कितना, मान लेते हैं 16, नहीं 21, 22 लेते हैं 22। अब इसका स्क्वायर कोई निकाल के दिखाएगा, तो इसको मैं क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट का स्क्वायर, सबसे पहले इकाई संख्या का स्क्वायर, तो पहले इकाई संख्या का स्क्वायर क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पहले इकाई संख्या का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर क्या करें, फिर क्या करना है इकाई दहाई और पावर तीनों को गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत कौन तक लू ना? अब यहाँ तक समझ में आया। अब थर्ड में क्या बोल रहा है कि दहाई संख्या का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4। कितना आसान है आगे ना आंसर। अब जगह याद न रहेगा, ट्रिक नहीं मालूम रहेगा तो वो इस तरह से गुणा करेगा। 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। और वो भी जिसको टेबल याद रहेगा वो करेगा 22 दूनी 44, जिसको याद न रहेगा टेबल करेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। पता चला कि 1 मिनट का क्वेश्चन है 5 मिनट लगाएगा। इसका आंसर 4 8 4, देखो तो आ गया इतना 484 आया ना। तो एक ट्रिक पे कोई भी नंबर को आप उठाएंगे, कोई भी नंबर जैसा भी नंबर हो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। एक बात तो वो और देखते हैं इस पे नंबर, मान लेते हैं कि लेते हैं 37, 37 यही है। हम क्या बोले, हम अभी क्या बोले आप लोग, सबसे पहले इकाई संख्या का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले इकाई संख्या का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले इकाई संख्या का स्क्वायर करेंगे 749, 749 मतलब 7
7, अगर 7 को 7 से गुना करेंगे, अगर 7 का, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में कितना लिखेंगे 9, हाथ में कितना रह गया 4, हाथ में 4 है। अब क्या बताए थे कि तीनों को वापस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इकाई दशमलव और पावर तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इकाई दशमलव और पावर तीनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 7 या 21, 7 या 21 और 21 दूनी 42, 7 या 21 और 21 दूनी 42 होता है। और 42 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 46, कितना होगा 46, और 46 को कितना होगा 6, हाथ में फिर कितना रह गया 4, यही रहेगा 4 रह गया। अब क्या करेंगे कि लाइन में जहां संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 9 4 13, 9 4 13, क्या 1369 आता है? हाँ सर आता है। आप लोग को विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो अपना कॉपी में रख करके देख सकते हैं कि 1369 आएगा। और देखिए ये वाला इतना याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग की मुंह जुबानी मतलब मुंह पे 50 तक का स्क्वायर रहना चाहिए, एकदम 50 तक। कोई अगर पूछ दे तो 50 तक का स्क्वायर तो आप मुंह के बताइए, क्योंकि 50 तक अगर स्क्वायर रहेगा आपको याद, तो इतना मतलब कैलकुलेशन बनाने में इतना आराम मिलेगा ना कि मान लीजिए कहीं बाई चांस कोई बोल दे चलो 18 को मल्टीप्लीकेशन करो, 18 गुना 18, बाई चांस कहीं ऐसा परिस्थिति आ जाए और ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो कोई बच्चा इसको गुना करेगा और हमको याद रहे डायरेक्ट बोलेंगे सर 324, 324 हमने याद किया है, मेहनत किया तो हम बता रहे हैं। क्यों ना उस तरीका से आप लोग भी बताएं, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा मैं स्क्वायर या टेबल पे 1 घंटा टाइम दीजिए। कोई बच्चा अगर मैथ पढ़ना चाहता है तो घर पे मेहनत कीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए खाली मैथ पे, 1 घंटा। अगर 1 घंटा आप मैथ पे ध्यान दीजिएगा, टाइम दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं कि मैथ में फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है, वो भी ध्यान से। इन्हें की पढ़ाई कर रहे हैं हाँ और ध्यान कहीं और है तो नहीं, एकाग्र होकर 1 घंटा आप समय दीजिए मैथ पे, तो मैथ आपको बनाने में मजा आ जाएगा। मैथ कहता है कि हमको समय दीजिए, अगर मैथ को आप समय दीजिएगा तो मैथ एकदम इतना हल्का हो जाएगा। कभी कभी नाइट में बैठिएगा, जो मैथ नहीं बन रहा वो मैथ को कहीं बनाइए। मैथ बनाने का तरीका होता है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार मैथ को सही से देख लीजिए। मैथ को एक बार देखने के बाद एक और साइज देख के फिर दूसरा अपने उसको बंद करके दूसरे में रफ कॉपी में बनाइए मैथ को। फिर बनाते बनाते फिर देखें कहाँ पर फंस रहे, अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर फंस रहे तो फिर उलट के देखिए कि हाँ यहाँ पर फिर से बनाइए, फिर फंस रहे फिर से बनाइए, फिर फंस रहे फिर से बनाइए। मतलब मैथ को कितना बार नहीं बनेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 5 बार नहीं बनेगा। एक बार ऐसा बना देंगे दोबारा भूलेंगे भी नहीं। तो मैथ वो होता है, मैथ रिवीजन की चीज है। अब ये नहीं कि साइंस है कि ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल कुछ भी है कि याद कर लिए और चलिए वही वाला वो सब चेंज वही रट लें, तो नहीं, वो सब नहीं। मैथ में जितना अपना कॉन्सेप्ट अपना दिमाग लगाओ तो सही से बनेगा। तो नेक्स्ट वाला करते हैं। अब साइंस मान ले कि कह देगा कोई कि सर निकालिए 38 का, तो 38 का निकालते हैं। चलिए 48 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। पहले क्या करना है तो इकाई संख्या का स्क्वायर, तो 88 64, 64 के 4, हाथ में 6, 800 के 32, 32 दूनी 64, 800 के 32 और 32 दूनी 64, 64। अगर 64 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, 70 कितना होगा 0, हाथ में 7। अब क्या करना है दहाई संख्या का स्क्वायर, 400 के 16, 16 और 7 कितना होता है 23, कितना आता है 23, क्या आता है 23 तो 4 आता है, बिल्कुल आता है। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 48। कितना आराम से बन रहा है, तो हमको सिर्फ ट्रिक समझना है। ट्रिक अगर आपको समझ जाएगा तो स्क्वायर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये स्क्वायर आपको जनरल कंपटीशन तक काम देगा। जो कंपटीशन में पढ़ने जाएगा तो सबसे पहले स्क्वायर ही देता है। स्क्वायर पर ये बेसिक चीजें मजबूत करवाएगा। अगर बेसिक चीज आपको पहले तो मजबूत रहेगा तो पढ़ने में मजा आएगा, और ना मजबूत रहेगा तो वही आपको भी पढ़ने में लेकिन वही बोरिंग जैसा कलम रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो 304 आ गया, समझ गए।
और कोई संख्या का स्क्वायर निकाले, और कोई संख्या का स्क्वायर निकाल दे। समझ में आ रहा है ना? आएगा, पूरा समझ में आएगा। और कोई संख्या का मान लेते हैं, एक दो संख्या और देख लेते हैं। मानते हैं कि 68 है, 68, 68 का स्क्वायर निकालना है हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई संख्या का स्क्वायर, तो 88 64, 88 64 के 4 हाथ में से हम तीनों को गुणना करेंगे, तीनों को गुणना करेंगे तो 68 कितना होता है, 48, 68 48, 8 पते 40, 68 48, 48 दूनी कितना होता है, 48 दूनी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 48 दूनी तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, नहीं 47 दूनी 80 होगा, फिर 8 दूनी 16 उसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 96, कितना होगा 96। और 96 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो शेष कितना होगा, 12, 12 के 2 9 1 10, मतलब 102, 102 के कितने लिखेंगे, 2 हाथ में कितना रह गया, 10। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देखेंगे 88 64 के 4 हाथ में 6 हो गया, फिर 68 48 48 दूनी 96 हो गया, 96 में अगर 6 को जोड़ेंगे 96, 96 अगर 96 में जोड़ेंगे तो 102, 102 के 2 लिखे हाथ में 10 रह गया। अब दहाई संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 6 करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 37, और 37 में अगर 10 जोड़ते तो कितना होगा, 37 में अगर 10 जोड़ेंगे, 37 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 46, कितना होगा, 46। क्या होगा, हाँ होगा सर, 37 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर होगा ना, 6 होना 46 होगा। क्या इतना आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। तो कैसे कहता है कि स्क्वायर नहीं निकलता, स्क्वायर की इतना आसान ट्रिक बता, ये तो फर्स्ट ट्रिक है, अभी हम बेस लेकर बनाने के लिए बताएंगे। तो आई होप कि सारा का सारा ट्रिक समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। इसका लिखवा देते हैं, लास्ट में तो नोट कर दीजिए, इसका लिखवा देते थे रूल, रूल। फर्स्ट में क्या कहते हैं, पहले फर्स्ट में क्या कहते हैं, इकाई संख्या का स्क्वायर, तो लिखेंगे इकाई संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर। फिर सेकंड में क्या कहते हैं, तीनों को गुणना, तीनों क्या करना है, गुणना, इकाई दहाई और पावर, पावर तीनों का गुणना। थर्ड में क्या कहते हैं, दहाई संख्या का स्क्वायर। ये वाला नोट कर लीजिए, काम देगा आप लोग को, समझ में आ रहा है ना है? अरे मजा आएगा, मजा अभी तो शुरू भी हुआ है, तो ये जब ट्रेलर है, पिक्चर देखता हूँ बाकी मिटा देते हैं। अब हम ठीक संख्या के अंत में कौन करेगा,
ठीक। अब हम वो संख्या को देखेंगे स्क्वायर जिस संख्या के लास्ट में आई मीन इकाई संख्या 5 रहेगा। अब जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा उसका स्क्वायर हम किस प्रकार निकालेंगे वो देखेंगे। वो और आसान है। तो ये सिर्फ किसके लिए, जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा, जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा, जिस संख्या के लास्ट में 5 रहेगा उसके लिए स्क्वायर निकालने का ट्रिक सिर्फ 5 रहेगा उसके लिए, और कोई संख्या पे पुट नहीं होगा। ओनली फॉर 5 रहने वाला संख्या पे ये ट्रिक पुट होगा, ओनली फॉर 5 रहने वाले संख्या पे। तो उसी के लिए ट्रिक बता रहे हैं, जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा उसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। चलिए अंत में 5 रहने पर क्या अगर कोई संख्या के अंत में 5 है तो उसके लिए ट्रिक कैसे निकालेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे कि तुरंत निकल जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, बताइए कोई सा संख्या जिसके लास्ट में 5 है तो कितना है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है ना, 55 है, 65 है, 75 है, 85 है, 95 है, 105 है ना, 175 है, 185 है, ये सब क्या है, तो ये सब के लास्ट पे कितना है, 5 है। तो हम ये वाला संख्या को देखेंगे कि जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा आज वो संख्या को हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे और एकदम आसान तरीका से सीखेंगे। मानते हैं कि हम 5 लेते हैं, कितना, 15। क्या ये संख्या के लास्ट में 5 है? हाँ सर 5 है। अब देखो जो इससे पहले हम ट्रिक बताए उस पर भी निकलेगा, लेकिन हम उतना क्यों भारी करेंगे, हम ये ट्रिक बता रहे हैं ये लास्ट में कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे। जो संख्या लास्ट में 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, 25 करेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, एक अधिक ऐड करके गुणा कर देंगे। एक अधिक मतलब एक पहले जोड़ देंगे, एक जोड़ के और फिर उसी से गुणा कर देंगे, उससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अगर एक इससे बढ़ाते हैं तो एक और एक 2, तो गुणा कर 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 225। बात को समझिए क्या करना है, पहले इकाई संख्या का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का 25 हो गया, और जो संख्या दहाई में दिया हुआ उनसे एक बढ़ाकर उसी से गुणा कर देंगे। तो एक है, हमको एक बढ़ाकर 2 हुआ, 2 एकम 2 हो गया। आई मीन कहने का अर्थ है कि दहाई संख्या में एक जोड़ कर उसी से फिर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।
बात को पहले समझिए क्या करना है। अब जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा, जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा, तो पहले तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, और दहाई संख्या में जो भी संख्या रहेगा उसमें एक बढ़ा के उसी से गुणा कर देंगे। मान लेते हैं कि ये 225 15 का आ गया। कोई बोलेगा कि सर आपको शायद याद होगा 15 के 225, इसलिए आप निकाले। कोई बात नहीं, 25 में निकालते हैं, 25 का निकालते हैं, 25। थोड़ा इंक डाल देते, थोड़ा इंक कम। गर्मी समझ में आ रहा है सबको? हाँ, गर्मी बहुत आ रहा है यार। दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, न इसके निभाना तो ये गाना सुने हैं? मिलना हो तो ऐसा हो, सदियों तक न दूरी हो, मैंने वर्षों किया इंतजार। चलिए देखते हैं हम कौन से देख रहे हैं। जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा, जो संख्या का लास्ट है, तो 15 को तो निकाल दिए, तो 15 का सोच रहे हैं कि लगता है सर को याद है, नहीं वैसा कोई बात नहीं है, तो 15 को देखते हैं। 25 क्या 25 के लास्ट में 5 है? तो पहले क्या बताएं कि 5 का स्क्वायर, तो 5 पचे 25, जो आएगा जो लिख देंगे, 5 पचे 25। आप क्या बोले कि दहाई संख्या में एक जोड़ेंगे, एक बढ़ा देंगे, 2 और 1 3, और 3 को फिर उसी से गुणा कर देंगे, 3 को फिर उसी से गुणा कर देंगे, 3 दूना 625। हार्ड है? कितना हल्का है? धुआं है, धुआं कर देंगे, धुआं। कितना हल्का है? हाँ, थोड़ा खाली ध्यान देना, ट्रिक बाय ट्रिक एकदम। एक एक स्क्वायर को एकदम इतना हल्का कर देंगे कि बच्चा लोग के मुंह पे रहेगा, मुंह पे। क्यों हो गया? आप कोई बोला कि ना आप लोग को याद होगा कि 25 के याद होगा, 15 के याद होगा, कहानी यही दो पे और कोई आप लोग पूरी अपना मन से 35 या 45, कोई भी मान लेते हैं, हम 35 लेते हैं, 45। चलिए, तो 5 पचे कितना होता है? 25, 5 पचे 25, यहाँ 25 लिख देंगे, लिख दिए। आप क्या पता करना है कि 4 में 1 जोड़ेंगे, 4 और 1 5, और 5 को उसी से गुणना, 4 पचे 20, 25। क्या ये नहीं होता है स्क्वायर? होता है। तो कहाँ पूरे सारा का सारा तो यहीं पर रखा हुआ है, तो इसे खाली 5 के लिए, जो संख्या के अंत में 5 रहेगा उसके लिए स्क्वायर है, जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगी। और कोई संख्या बोले सर 85 को निकाले, तो 85 का, चलिए 85 का निकालते हैं। 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर को बोल रहा है, तो 5 पचे 25, 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 9, और 9 को फिर इधर गुना, तो 9 8 72, 7225 आ जाएगा। 85 का 7225 आ जाएगा। कैसे नहीं बनेगा? मान ली कोई 75 का स्क्वायर बोलेगा, 75, तो 5 बजे 25, और 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8, अब 8 सते 56। इतना आसान है। मान लिया कोई 85 का पूछ रहा है, 85, तो 5 बजे 25 और 9 बटे 72, लगता है ये निकाले हम 72, 25। कहीं किसी को प्रॉब्लम है? कौन दुख, कौन तकलीफ? नहीं। हाँ, और कोई सा क्या निकाले? चलिए एक आपको और निकालते हैं। मानते 65 नहीं, 75, 85, 95 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 5 पचे 25, और इसको में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 9 90। क्यों हम उतना ट्रिक लगाएंगे? अगर 5 वाला लेंगे तो ये वाला ट्रिक ना भिड़ाएंगे, आराम से भिड़ाएंगे 5 वाला ट्रिक में। तो
समझने का प्रयास कीजिए, मैथ कोई भारी बात नहीं है। मैथ में अपना दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट रहकर, थोड़ा धैर्य लेकर मैथ को पढ़िए तो मैथ मैथ जब अच्छा हो। और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कितना हल्का है, इसमें कोई लग रहा है कि पहाड़ है ये। अरे इसको भी तो कोई आदमी ने बनाया है। इसको तो पहाड़ को जब 10 माने भी छोड़ दिए तो ये मैथ कौन गली में है। ठीक है, कंप्लीट। जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा उसके लिए, जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा। और कोई संख्या मान लेते हैं 35, तो 5 बचे 25, और एक जोड़ेंगे इसको में तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से ही 12। क्या 12 25 ना होता है सर? होता है, 12 25 होता है। कहाँ हार्ड है, कितना हल्का है। तो ये सब ट्रिक सिर्फ 5 किसके लिए है? 5 के लिए। किसके लिए? 5। जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा उसी के लिए संख्या है, ये वाला ट्रिक है। अब ये ना कि वो ट्रिक भरा देना किस पे, 86 96 45 45 पे होगा, सॉरी, मतलब ऐसे करके, तो सारा का सारा इस पे है। ठीक है, एक बार सही से बता देते इसको, थोड़ा सजा के कि आप लोग समझ ले, आप लोग कॉपी में नोट कर ले। तो लिख लीजिए, जो संख्या के लास्ट में 5 रहेगा, मान लेते कोई 55 का निकालना चाहेगा, 55, सबसे पहले 5 का 25, फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 + 1 और फिर पूछे से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1। पहले अगर कोई बच्चा बोलेगा कि 5 और 1, अब इसमें अपना दिमाग मत लगाना, यहाँ तो ब्रैकेट में कर देना है ये वाला, तो वहाँ सिंप्लीफाई वाला दिमाग लगा दो, यहाँ पर डायरेक्ट सिंप्लीफाई वाला दिमाग लगा, डायरेक्ट पहले गुणा करेगा, 5 × 25 = 26 हो जाएगा। तो किया तो पहले क्या करना है कि पहले इन दोनों को जोड़ देना है। ब्रैकेट हम इसलिए ब्रैकेट दे रहे हैं, हम इसीलिए ब्रैकेट दे रहे हैं कि पहले छोटे ब्रैकेट में काम होता है। तो 5 और 1 6, और 6 × 5 6 × 5 30, मतलब हो जाएगा 30 32। कंप्लीट हो गया पूरा स्क्वायर? हाँ सर, कंप्लीट हो गया। कहीं किसी को प्रॉब्लम? हाँ, स्क्वायर का फर्स्ट वीडियो है। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हो गया। और ये वाला 1 से लेकर 10 तक याद कर लीजिएगा, इसको याद करना बहुत जरूरी है, अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं होगा। आप देखते हैं जो संख्या के लास्ट में 0, संख्या के अंश में 0 रहने पर 0 रहने पर आपको बोला कि ऐसा 0 रहने पर कितना हो, हल्का है, एकदम आसान है। मान लिया कि 10, 1 का स्क्वायर कितना था? 1, 1 का स्क्वायर 1, और 0 है ना, तो स्क्वायर बोला है 2, तो 2 को 0, 100 हो गया। मान ले 20 का, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 को 0। 30 का, 3 का स्क्वायर 9, 2 को 0। 50 का, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 को 0, 2500। मतलब जो संख्या रहेगा खाली जो संख्या दहाई का स्क्वायर कर देंगे और 2 को 0 बैठा देंगे। अगर 0 2 को रहेगा तो 4 को 0 बैठाएंगे, 4 को रहेगा 8 को बैठाएंगे, मतलब 0 को दुगना कर देना है, आंसर हो जाएगा अपने आप। तो ये इसका आंसर झलक रहा है सामने। मान लेते हैं 30 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 को 0, कितना मस्त आ गया है। तो मतलब ये होता है, ये है 0 वाला के लिए। तो कितना 10 20 30 40 50 60, 1 का स्क्वायर 100, 400,
900, 1600, 2500, 3700। कहाँ हल्का है, कहाँ हार्ड है, कितना तो नॉर्मल है। समझ में आ गया ना। अब जो सेकेंड वीडियो इसका डालेंगे वो होगा आप लोग का बेस पे। किस पे होगा? बेस। हम बेस पे स्क्वायर निकालेंगे और बेस पे किस प्रकार स्क्वायर निकालेंगे वो वाला वीडियो देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।